नमस्कार दोस्तों। मैं हमेशा केस ऑफ द डे पर बात करते रहता हूँ या फिर सक्सेस स्टोरीज़ पर बात करते रहता हूँ कि होम्योपैथी ट्रीटमेंट से कहाँ पर हमको किस बीमारी में सफलता मिली है। मैं अक्सर अप्लास्टिक एनीमिया के सक्सेस स्टोरीज़ के लिए बात करते रहता हूँ, पर आज मैं जो बात कर रहा हूँ मैं 3 गंभीर मरीजों के लिए बात कर रहा हूँ, जिसमें से एक मरीज एक्सपायर हो गया। और जो मरीज एक्सपायर हो गया उसके श्रीमती जी का 5 दिन बाद मेरे पास फ़ोन आया। एक्सपायर होने के 5 दिन बाद उन्होंने बोला कि उन लोगों को शायद हमारे पास आने का और होम्योपैथी ट्रीटमेंट कराने का समय बहुत कम मिल पाया, लेकिन वो हमारे प्रयासों की बड़ी तारीफ़ की। मैं बात करने जा रहा हूँ इलाहाबाद, प्रयागराज उत्तर प्रदेश की। प्रयागराज उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक मरीज़ थे जो हमारे पास जुलाई में आए, 11 जुलाई को। उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी थी, उनको अप्लास्टिक एनीमिया था, काफ़ी सीवियर कंडीशन थी। उनका प्लेटलेट काफ़ी कम था, हीमोग्लोबिन काफ़ी कम था, ब्लीडिंग हो जाती थी। उनको आँख से ब्लीडिंग हो गई, अचानक आँख से ब्लीडिंग हो गई, सिर दर्द हो गया। वो लोग इलाहाबाद में, प्रयागराज में कई सारे हॉस्पिटल में लेकर के गए। वहाँ पे डॉक्टर्स ने उनको प्रॉपर तरीके से, ऐसा उनका कहना था कि अटेंड नहीं करे, उनको ब्लड नहीं चढ़ने को मिला और सडनली वो एक्सपायर हो गए। अप्लास्टिक एनीमिया ऐसी गंभीर कंडीशन है कि ये कैंसर से भी बड़ी है। कैंसर में तो मरीज का ऑपरेशन हो जाता है, कीमोथेरेपी हो जाता है, रेडियोथेरेपी हो जाता है, थोड़े समय के लिए उसको राहत मिल जाती है। लेकिन अप्लास्टिक एनीमिया जो कंडीशन है, इसमें अगर उसका प्लेटलेट बहुत कम हो गया तो कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है। तो आपको ब्लीडिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कई बार हम मरीज से पूछते हैं कि आपको स्टूल में, यूरिन में या कहीं ब्लड तो नहीं जा रहा है, तो मरीज छुपाता है। तो आपको छुपाना नहीं है डॉक्टर से। डॉक्टर हमेशा आपके अच्छे के लिए प्रयास करता है। लेकिन इसमें जो सबसे अच्छी बात रही वो उनके श्रीमती जी के फ़ोन से हमको समझ में आई कि उन्होंने बोला कि आपके दवाइयों से उनको आराम मिल रहा था, क्योंकि जो समय था, ड्यूरेशन था, वो बहुत कम ड्यूरेशन था। 1 डेढ़ महीने ही होम्योपैथी ट्रीटमेंट दे पाए वो लोग, और अचानक उनका प्लेटलेट कम हो गया और आँख से ब्लीडिंग हो गई और वो एक्सपायर हो गए। लेकिन उनकी श्रीमती जी ने हमारे सिस्टम की बहुत तारीफ़ की, हमारे दवाइयों की बहुत तारीफ़ की, और हम लोगों ने जो उनको संबल प्रदान किया। जिस दिन उनके हस्बैंड की तबीयत खराब हुई उस दिन संडे था, रविवार था। रविवार के दिन उन्होंने लगभग 15 से 20 बार हमको फ़ोन लगाया होगा, मुझे फ़ोन लगाया, मेरे असिस्टेंट को फ़ोन लगाया। हम लोगों ने पूरे समय उनसे बात करते रहे। जब भी उनका फ़ोन आता था तब हम उनसे बात करते थे। अगर उनका फ़ोन हम रिसीव नहीं कर पाते थे तो हमने वापस कॉल किया उनको। इस बात के लिए वो हमको धन्यवाद देने के लिए कॉल किए। हमने उनको कई बार समझाया कि आप इनको घर में मत रखिए, अस्पताल में ही रखिए। आज संडे भी है तो संडे के दिन अस्पताल में रखेंगे तो आपको सुविधाजनक रहेगा। लेकिन वहाँ के अस्पताल वालों ने उनको एडमिट नहीं किया और वो लोग घर पर लेकर के गए और अचानक से उनकी डेथ हो गई। ये बहुत ही दुखद है। उन्होंने बताया, उनकी श्रीमती जी ने डेथ के बाद बताया कि उन दोनों की दूसरी शादी थी ये। मतलब श्रीमती जी की भी पहली शादी टूट चुकी थी, उनकी ये दूसरी शादी थी, और हस्बैंड की भी ये दूसरी शादी थी, उनकी भी पहली औरत से तलाक हो चुका था। कहने का मतलब ये है, आप देखिए जीवन में जो जटिलताएं आती है, परेशानियां आती हैं, कई बार आपका शादी एक बार टूट जाती है, दूसरी शादी होती है, ये कहीं न कहीं हमारे मन पर, मस्तिष्क पर बहुत आघात पहुंचाता है। और उस आघात का परिणाम भी हो सकता है कि आपको अप्लास्टिक एनीमिया जैसी गंभीर बीमारी हो जाए या बोन मैरो काम करना बंद हो जाए। ये मैं एक मरीज की बात बताया जिसकी श्रीमती जी ने मुझे बहुत अच्छे से बात करा। उनके हस्बैंड के डेथ के बाद भी यदि हमारे चिकित्सालय या हम जैसे चिकित्सक की वो तारीफ़ कर रही हैं या हमारे असिस्टेंट की तारीफ़ कर रही हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ऊपर वाले ने हो सकता है उनको इतनी ही उम्र दी होगी तो वो चले गए, लेकिन उनके परिवार वाले हम लोगों के प्रयास से बहुत खुश हैं। होम्योपैथी ट्रीटमेंट से उनको फ़ायदा भी हो रहा था, लेकिन जो ड्यूरेशन था ट्रीटमेंट का वो बहुत कम ही रहा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2-3 महीने ही मिला हमको। 2-3 महीने में अप्लास्टिक एनीमिया ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन उनकी श्रीमती जी
की बातों से हमको काफ़ी राहत महसूस हुई। मैं दूसरे मरीज की बात करने जा रहा हूँ जो आज ही हमको दिखा कर के गए। ये रहने वाले बिहार के हैं लेकिन अहमदाबाद में रह रहे हैं। अहमदाबाद में रह रहे हैं और रहने वाले बिहार के हैं। आप देखिए क्या कोइंसिडेंस बनता है। गुजरात में भी दारू बंद है और बिहार में भी दारू बंद है। ये देसी दारू, कुछ नकली दारू पी लिए मार्च 2022 में वो उनको देसी दारू या नकली दारू कहीं से पीने को मिल गई। जैसा उन्होंने मुझे आज बताया, गुजरात में रह रहे हैं, वहाँ नौकरी कर रहे हैं, रहने वाले बिहार के हैं। बिहार में भी दारूबंदी है, शराबबंदी है और गुजरात में भी दारूबंदी शराबबंदी है। फिर भी ये महाशय ने शराब पिया, मार्च में पिया और उसके बाद उनकी 10-15 दिन के लिए तबीयत खराब हो गई, शरीर में काफ़ी जलन होने लग गया, बुखार आ गया। उसके बाद से वो ठीक नहीं हुए और उनको पेशाब की काफ़ी परेशानी है। पहले से ही उनको स्ट्रक्चर की परेशानी थी। 2018 में उनको स्ट्रक्चर का लेज़र ऑपरेशन भी हो चुका था, जिसके बाद वो उनको जब भी पेशाब की परेशानी होती थी तो वो एंटीबायोटिक खा लिया करते थे, या तो एक्सेस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक या फिर नकली दारू। इनकी उम्र काफ़ी कम है, उम्र है मात्र 37 साल और उनको परेशानी इतनी जटिल हो गई जिससे बहुत ही दुखद है, बहुत परेशान थे। वो सिर दर्द की दवाई खा लिया करते थे, यूरिन के इन्फेक्शन या बुखार आने पे एंटीबायोटिक खा लिया करते थे और काफ़ी सारा स्टेरॉइड और साइक्लोस्पोरिन खाने के बाद भी जब आराम नहीं हुआ तब हमारे पास आए। आज पहला ही दिन है उनके ट्रीटमेंट का। मैं लोगों को केवल ये सलाह देना चाहता हूँ इस यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से कि आप दारू अगर बंदी है आपके स्टेट में तो आप दारू न पिए। वो दारू कैसी है आपको पता नहीं है। अगर बिहार के लोग या गुजरात के लोग दारू पी रहे हैं तो कृपया सावधान रहें। वो दारू आपके शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकती है। वो दारू आपके बोन मैरो को सप्रेस कर सकता है। ऐसे कई पेशेंट पूर्व में भी हमारे पास आ चुके हैं जिनको दारू पीने के बाद, नकली दारू पीने के बाद या देसी दारू पीने के बाद इस तरह की परेशानी हो चुकी है। मैं तीसरे केस की बात करने जा रहा हूँ आज, जो नैनीताल के रहने वाले हैं, उत्तराखंड के। बच्चे की उम्र मात्र 3 साल है और 3 साल की उम्र में उस बच्चे की इतनी जटिल परेशानी है, उसका प्लेटलेट काउंट 0 है। बहुत ही कठिन परेशानी है। बच्चा जब 9-10 महीने का था तभी उसको बहुत ज़्यादा लूज मोशन आती थी, दांत से बार बार खून आता था और दस्त होता था। जब उसका टीथिंग टाइम था तभी उसको परेशानी हुई और वो परेशानी ठीक नहीं हुआ करके उसको अप्लास्टिक एनीमिया डेवलप हो गया। और उन्होंने जब अस्पताल में जाकर के दिखाया, एम्स में दिखाया, तो वहाँ पर उनको बताया गया कि प्लेटलेट काउंट उसका 0 है और उसको जो है इनहेरिटेड बोन मैरो फेल्यूर बताया गया। और एम्स वालों ने बताया कि इसका एटीजी ट्रीटमेंट भी नहीं किया जा सकता और उसके परिवार वालों ने बताया कि उसका कोई दूसरा भाई बहन नहीं है तो उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब है कि जब एटीजी ट्रीटमेंट भी नहीं पॉसिबल है, जब बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी पॉसिबल नहीं है, तब हम होम्योपैथी चिकित्सा से उसको कुछ हेल्प कर पाएंगे, ऐसी उम्मीद है। ये दोनों पेशेंट जो नैनीताल उत्तराखंड से आए थे वो भी आज ही आए थे और जो बिहार गुजरात के पेशेंट थे वो भी आज ही आए थे। लेकिन मैं जिस मरीज की बात किया, ये हमारे उत्तर प्रदेश प्रयागराज के पेशेंट जो जिनकी उम्र अभी मिडल एज ही थी और वो एक्सपायर हो गए आँख में, सिर में ब्लीडिंग होने के कारण। तो अप्लास्टिक एनीमिया के मरीजों को विशेष ध्यान रखना चाहिए, उनके परिवार वालों को ध्यान रखना चाहिए। जब भी आपके शरीर में प्लेटलेट बहुत कम हो जाए तुरंत नज़दीकी अस्पताल में जाएं, ब्लड लगवाएं, प्लेटलेट लगवाएं, एसडीपी लगवाएं, पीआरपी लगवाएं। होम्योपैथिक दवाई कंटिन्यू चलते रहेगी। होम्योपैथी दवाई को बंद करने की ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ा धीरे परिणाम मिलता है। बहुत गंभीर बीमारी है तो आपको धैर्य रखना होगा, थोड़ा धैर्य रखना ज़रूरी है। साथ में डाइट का बहुत विशेष ध्यान रखना है। आपको अच्छा प्रोटीन डाइट लेना है, आयरन डाइट लेना है। सबसे अच्छी बात है कि ठंड में जो गुड़ का लड्डू बनता है वो सेवन करिए। गुड़ का दलिया, गुड़ और दूध और गेहूं का दलिया खाइए या फिर अंजीर खाइए, अनार खाइए, एप्पल खाइए। दोस्तों ठंड का मौसम है तो ठंड में हमारी स्किन में रूखापन आ जाता है,
ड्राइनेस ऑफ स्किन की शिकायत हो जाती है, यदि आपके होंठ फट जाते हैं या एड़ियाँ फट जाती हैं या उंगलियां फट जाती है, आपको स्किन के ड्राइनेस या स्किन फटने की परेशानी है, तो उसके लिए भी आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। स्किन की बीमारियों पे होम्योपैथी ट्रीटमेंट का बहुत अच्छा काम है। हम लोग जिस तरीके से अप्लास्टिक एनीमिया के मरीजों को लाभ पहुंचा रहे हैं, उसमें लोग हमारी बहुत तारीफ़ कर रहे हैं। अभी मैंने देखा यूट्यूब पे हमारे एक पुराने पेशेंट ने लिखा है कि उसको दवाई से काफ़ी आराम है। तो थोड़ा समय लगता है, आप हमको समय दीजिए ट्रीटमेंट का, निश्चित रूप से आराम आएगा। धैर्य के साथ होम्योपैथी ट्रीटमेंट लें, आपकी कितनी भी गंभीर परेशानी क्यों ना हो, उसमें आराम अवश्य मिलेगा। हमको होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9937008880। फिर से नंबर सुन लीजिए, 9937008880। आप किसी प्रकार से भ्रमित मत होइए। पूरे देश में हमारी कहीं कोई शाखा नहीं है, हम केवल इंदौर में ही होते हैं। एडवांस्ड होम्यो हेल्थ सेंटर एंड होम्योपैथिक मेडिकल रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हमारा दवाखाना है। इस तरह के दूसरे नाम से आप भ्रमित मत होइए। हम यहीं से पूरे देश में होम्योपैथिक दवाई भेज सकते हैं, इवन पूरे विश्व में भी दवाइयाँ हम लोग भेज रहे हैं। तो आपको एक बार यहाँ आना होता है पूरी रिपोर्ट के साथ, बाद में हम लोग आपके घर पे डोर स्टेप सुविधाएं दे रहे हैं, आपके घर पे दवाई भेजी जा सकती है। और कभी भी कोई परेशानी होती है तो हम लोग फ़ोन कॉल पे जो संभव हो सकता है वो उसको मदद करते हैं। आपको ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया इसको फॉरवर्ड अवश्य करिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।